देखो, जीवन में ना हर के जीवन में विपरीत परिस्थिति और परेशानी आती है। लेकिन ये जो विपरीत परिस्थिति और परेशानी आती है ना, बेसिकली आपको परेशान करने के लिए नहीं आती है। ये आपको पुरस्कार देने के लिए आती है। ये आपको सही रिटर्न देने के लिए आती है, बशर्ते आप जीवन को सही ढंग से चलाओ। मतलब विपरीत परिस्थिति में अपने एनर्जी को सही ढंग से इन्वेस्ट करो कि आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। लेकिन इस समय हम लोग सही चीज़ें नहीं सोच पाते हैं। हम करते क्या हैं, सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, सर पीटने लगते हैं, रोने बिलखने कलपने लगते हैं, भाग्य को, कर्म को, पूरी दुनिया को, जग को, यहाँ वहाँ सबको सिर्फ और सिर्फ कोसना शुरू करते हैं। इन द मीन टाइम होता क्या है कि जितना ज़्यादा आप कोसोगे ना, आपको वही परिस्थिति इतना भयावह लगेगी कि आपको लगेगा अरे एकदम बेकार जीवन है, हम लोग निकल ही नहीं सकते हैं, एकदम ये जीवन से एकदम यूजलेस जीवन है, क्या फ़ायदा इस जीवन का। लेकिन वहीं अगर आप मन के विचार को परिवर्तित करना शुरू करोगे, सबसे बड़ी बात अपने सोच पे काम करना शुरू करो। जैसे जैसे सोच परिवर्तित होने लगेगा ना, यही जीवन है, सब कुछ यही है, लेकिन आपको जीवन सुंदर लगने लगेगा, जीवन मीनिंगफुल लगने लगेगा, आपको जीवन अच्छा लगने लगेगा। लेकिन हम लोग इन सब चीज़ों पे तो काम बिल्कुल करते ही नहीं है, सीधे चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? परिवार के बेकार के लोगों के पास बैठते हैं, बातें करते हैं और सिर्फ अपने दुख दर्द को जितना ज़्यादा शेयर करते हैं और अपने आप को दुखी करते जाते हैं। क्योंकि दूसरे के पास ना वैसा कोई मैकेनिज्म या टेक्निक नहीं है कि वो आपके दुख को हरे। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, आपका और मजाक उड़ाता है और आप एक मजाक के पात्र बन के रह जाते हैं, जो आपको खुद में ही समझ नहीं आता है कि हमें जीवन के दुख से कैसे निकलना था। और देखो, जो इंसान अपने जीवन की समस्या का हल खुद नहीं निकाल सकता ना, वो बेसिकली मजाक का पात्र बन के रह जाता है। सर्कस का जो जोकर होता है ना, वो तो हंसी मजाक के लिए आता ही है। लोग उसके हंसी मजाक के तरीके पे क्या करते हैं, उसका पीठ थपथपाते हैं, क्योंकि उसका वो जॉब है। लेकिन आम आदमी अगर मजाक का पात्र बने ना, तो वास्तव में बहुत दुख की बात है। कहीं न कहीं आपको अपने पर काम नहीं, बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इसलिए ना जीवन में हमेशा ऑप्शन निकालो कि ये परिस्थिति है, कुछ तो ऑप्शन होगा है ना। आखिर हर आदमी उस विपरीत परिस्थिति से निकलता है कि नहीं, सब लोग निकलता है। ये हमको सोचने की ज़रूरत है कि हम कैसे अपने ऊपर काम करें कि हम निकल सकते हैं। और जितना ज़्यादा मन सकारात्मक रहेगा ना, उतना ज़्यादा हम अपने जीवन को मीनिंगफुल बना सकते हैं, जीवन को सुंदर बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो इंसान विपरीत परिस्थिति में बाउंस बैक करता है ना, वो अपने भी उठता है और दूसरों को भी उठाने में मदद करता है। वो हेल्प करता है दूसरे को भी कि ठीक है, ये परिस्थिति है, ये परेशानी है, आप निकल सकते हो, आप उठ सकते हो। लेकिन जो इंसान विपरीत परिस्थिति में ना पड़ जाता है, सिर्फ रेंगने लगता है, कृप करने लगता है ना, तो उसकी अंतर्मन की शक्ति भी छीन होने लगती है। और ऐसा आदमी तो अपने गिरा हुआ है ही, तो दूसरे को क्या कभी मदद करेगा। इसलिए रोना बिलखने की जो आदत होती है ना, बहुतों को आदत होती है, देखोगे तुरंत भर में हार मान जाते हैं। वो उनको छोड़ देना चाहिए और बाउंस बैक करने के बारे में सोचना चाहिए। जितना ज़्यादा वो स्ट्रांगली बाउंस बैक करेंगे ना, उतना ज़्यादा ऊपर की तरफ उठेंगे। बॉल देखो, जितना ज़्यादा नीचे पटकाता है जोर से, उतना ही तेज़ी से ऊपर से उछलता है, उतना ही तेज़ी से वो ऊपर की तरफ जाता है। हमारे जीवन में ना यही लॉ, यही नियम काम करता है। ठीक है, बहुत आप मुसीबत झेल रहे हो, सबसे बड़ी बात क्या होता है ना, मुसीबत के समय दुख मिलता है तो अपने परिवार के लोगों से, वो बड़ा दुखदाई होता है। क्योंकि ऐसे लोग आपको उठने में तो मदद नहीं करते हैं, बल्कि आपके दिमाग को घेराबंदी कर देते हैं, इस ढंग से कंट्रोल कर देंगे कि आप बढ़ ही नहीं सकते हो। आपको एकदम लगेगा कि मेरा लाइफ ही मीनिंगफुल है, हाँ मीनिंगलेस है, हम उठ ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अंदर की शक्ति जो होती है ना, ख़त्म होने लगती है। इसलिए ऐसे समय में आपको परिवार से नहीं जुटना है, अपने आप से जुटना है और ऊपर वाले से जुटना है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप ऊपर वाले से जुटोगे ना, आपका अपने अंतर्मन की तरफ आपका विकास होगा। आप अपने अंतर्दृष्टि से अपने आप को देखोगे कि मेरे अंदर कितनी शक्ति, हम कितना बढ़ सकते हैं। और जितना ज़्यादा आप बाउंस बैक करने के बारे में सोचोगे ना, उतनी ही तेज़ी से आप ऊपर भी बढ़ोगे। इसलिए लाइफ में हमेशा ग्रो करने के बारे में, उठने के बारे में सोचो। मन जब सकारात्मक सोचता है ना, तभी उसको ऑप्शन भी निकलता है, तभी उसको हल भी निकलता है कि हम कैसे बढ़ सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा मन में एक ही विचारधारा घूम रही है ना, तो उसको भी बदलने का कोशिश किया करो। नहीं तो होगा क्या ना कि वॉशिंग मशीन की तरह घूमते जाओगे और लटपटाते जाओगे। और जितना ज़्यादा लटपटाते जाओगे ना, होगा क्या कि अंदर से कुंठित होते जाओगे और आपको लगे कि हाँ वास्तव में अब हम निकल ही नहीं सकते, और उस दलदल में, उस भंवर में फंस जाओगे और आपकी जीवन लीला वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। जैसे मकड़ी अपने चारों तरफ जाला बुनती है, उसी जाला में ख़त्म हो जाती है। इसलिए सारे नकारात्मक जो विचार रहते हैं ना, उसको हटाने का कोशिश किया करो। जब मन शांत हो जाता है ना, तब देखोगे शांत मन से ऑप्शन निकलता है और एक एक ऑप्शन उसको आपको बढ़ने के बारे में मोटिवेट करता है, उठने में मदद करता है, आपको पॉजिटिवली हेल्प करता है ग्रो करने के लिए।